The main topic that we are going to study is nomenclature of carbon compounds, which will enable you to name any organic compound given to you. But the compounds that we will discuss are alkanes, alkenes and alkynes. Means saturated and unsaturated hydrocarbons are going to be covered in this lecture. Okay, so first of all I will read these points that I have written. These are the steps of naming organic compounds. Maybe in the beginning you will not understand what is meant by that particular point, but once you will be given examples, everything will be crystal clear. This is my faith on you that you will understand everything regarding naming. So let's start with the first point, which is very important, is what? Select the longest chain of carbon atoms in the structure. सबसे लंबी चेन, लॉन्गेस्ट चेन, यू नीड टू सेलेक्ट दैट. ठीक है, सबसे लॉन्ग चेन आपको देनी है और उसके आगे आपको नेमिंग करनी है. अगर एल्केन है तो आपको एन लगाना है सफिक्स. इफ इट इज एल्कीन तो इन लगा देना है और आइन. ये आप नेमिंग ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में सीख चुके हैं. लॉन्गेस्ट चेन क्यों? क्योंकि ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगी जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो आप कैसे सिलेक्ट करें लॉन्गेस्ट चेन विल बी मोर क्लियर विद एग्जाम्पल. पहले लेकिन मैं पॉइंट्स आपको समझाती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट इज द एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज साइड चेन्स. मैंने भी आपसे जस्ट इन द प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड विद यू एल्काइल ग्रुप्स. सो एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एज साइड चेन्स आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स. क्या कंसिडर, इसे क्या बोलते हैं आप अपनी बुक में आप क्या देखेंगे टर्म? सब्स्टिट्यूएंट्स एंड नेम्ड सेपरेटली. ओके, हाइड्रोजन को हटा के क्या सब्स्टिट्यूट किया चेन में? सपोज आपका ऐसा कोई स्ट्रक्चर था, सपोज दिस इज ब्यूटेन, और ब्यूटेन का एक हाइड्रोजन रिमूव करके यू are seeing that methyl group is attached with this compound, with this. तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया. ओके, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐसे ऐसे ये हाइड्रोजन लगे, राइट? तो उसको आप क्या करेंगे? इसे साइड चेन बोला जाता है एंड इट इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट. इट इज गोइंग टू बी नेम्ड सेपरेटली. पहले आप क्या करेंगे? आपने देखा कि सबसे लंबी चेन 4 कार्बन एटम्स की 1 2 3 4 ये दिख रही है अभी हमें, वरना ऐसे भी आप कर सकते हैं. वो मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही क्लियर करूंगी आपको कैसे आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें. और उसके बाद आप इसको नेम दे सकते हैं 2 मिथाइल. 2 पर है ये, तो 2 मिथाइल. कैसे? The carbon atoms of the longest chain are numbered in such a way that the alkyl group get the lowest number possible. जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, देखिए नेम नंबरिंग. इसमें नंबरिंग में ऐसा नहीं है जैसे आप इंग्लिश में लेटर्स लिखते हैं ABCD, इंग्लिश लैंग्वेज आप लिखते हैं तो आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, है ना? यहाँ पे दोनों तरह से पॉसिबल है. राइट टू लेफ्ट भी नंबरिंग पॉसिबल है और लेफ्ट टू राइट भी पॉसिबल है. ओके, तो अभी तो आप फॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि मैंने 1 2 यहाँ पे लगाया था मिथाइल ग्रुप. ये दिख रहा है आपको, मिथाइल ग्रुप यहाँ लगाया था. तो आपको यू आर फाइंडिंग दैट फॉर्चुनेटली का मिथाइल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिला 2. अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ होता, सी इफ योर मिथाइल ग्रुप इज हियर, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, फिर आप क्या नाम देते? तब आप नंबरिंग यहाँ से नहीं करते 1 2 3 4. देन यू विल डू द नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4. तो यानी मिथाइल ग्रुप को सेकंड पोजीशन मिली है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. वही आपको नेमिंग में यूज करना है. तो यानी इसका नेम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन. ओके, the position of alkyl group is indicated by writing the number of carbon atom to which it is attached. जैसे मैंने 2 बोला ना आपको, 2 मिथाइल, तो पोजीशन कैसे बतानी है आपको? by writing the number of carbon to which it is attached. सेकंड कार्बन से अटैच्ड है ना, मिनिमम पोजीशन इसको मिलने के लिए सेकंड कार्बन से अटैच्ड है. और कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है हमारी पेरेंट चेन में? 4. तो ब्यूटेन. IUPAC name of the compound is written by writing the position and name of alkyl groups just before the name of parent hydrocarbon. यानी parent hydrocarbon butane है.
लॉन्गेस्ट चेन, उससे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नेम आपको लिखना है, और जितनी टाइम अपेयर होगा वो उतनी बार आपको वो नंबर्स रिपीट भी करने होंगे। सपोज करिए मुझे अब ये रब करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपने नोट कर ली होंगे पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपका ये कोई कंपाउंड आपको दे दिया गया, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ है एंड वन मिथाइल ग्रुप इज हियर। कार्बन की हमेशा वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। आपको ये भी बोला जा सकता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर। नेमिंग ही सिर्फ जरूरी नहीं है, यू कुड बी गिवन स्ट्रक्चर ऑल्सो टू ड्रॉ, क्योंकि ऑलरेडी आपका सिलेबस बहुत शॉर्ट हो चुका है। सो एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, नो डाउट शुड बी लेफ्ट इन रिगार्डिंग एनी टॉपिक। जब इतने कम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो सब बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। अब देखिए नेमिंग की जो मैं नंबरिंग की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने जो चेन बनाई है वो ऐसे ही आप देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है, तो इसमें कोई मसला नहीं है लेने में, सीधी स्ट्रेट चेन ही काउंट हो सकती है। बट इफ आई विल डू द नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट करके हम देखते हैं 1 2 3 4 5 5 आ रहा है ना। तो 2 और 3 पे यू आर फाइंडिंग व्हाट सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल ग्रुप्स, सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम। बट अगर आप राइट टू लेफ्ट लेंगे टू बी डबली श्योर कि आप नेमिंग सही करने जा रहे हैं, तो यू विल फाइंड दैट मिथाइल ग्रुप इज राइट नाउ ऑन थर्ड एंड फोर्थ। तो इन दोनों का सम 2 + 3 तो 5 दे रहा है आपको, लेकिन 4 + 3 तो 7 दे रहा है, तो कौन सा वाला कम है सम 5। सो यू विल यूज दिस, टॉप पे जो नंबरिंग करिए उसको आप यूज करेंगे। और कैसे करेंगे, यू विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल 2 3 ओके, डाई फॉर 2 यानी 2 मिथाइल ग्रुप्स, डाई मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन 3 4 5 पेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये नेमिंग हो जाएगी। अब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी, देन विल कवर फ्यू एग्जांपल्स विद यू। सो द एग्जांपल दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू इज दिस वन। आपको मैं लॉन्गेस्ट चेन बोल रही थी कि हाउ यू कैन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब आपको सपोज करिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे दिखाने की जगह थोड़ा सा कंडेंस कर दिया है, ओके। तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन? वन वे इज टू काउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी यूज टू काउंट द चेन, है ना, विच इज अपियरिंग टू बी द स्ट्रेट, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमें करना है। जैसे स्ट्रेट चेन में आप देखें ऐसे जो चेन दिख रही है जहाँ पे ब्रांचिंग को छोड़ के, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक। एल्केन को आपको अगर रिकग्नाइज करना है, एल्केन में अगर कोई भी आपको हेलोजन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मींस हेलो एल्केन्स की मैं बात नहीं कर रही, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? टर्मिनल कार्बन्स में 3 हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? 3। जैसे कि आप यहाँ देखें तो देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ जहाँ ब्रांचिंग एंड हो रही है यहाँ भी 3 दिख रहे हैं, यहाँ भी 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं। तो ये पॉसिबल वेज हैं कि आप किस तरह से चेन को काउंट करना चाह रहे हैं। आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल सो दैट यू हैव नो डाउट लेफ्ट। एक हमने इस तरह से काउंटिंग करी एंड वी केम टू नो दैट देयर आर 1 2 3 4 5 कार्बन, है ना। अगर आपने इसको रब कर दीजिए और मेरे साथ ही क्वेश्चन करिएगा, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, एंड ड्रॉ करने के बाद देखिए कि किस तरह से ब्रांचिंग हो रही है, उसको आप कैसे पेरेंट चेन कैसे रिकग्नाइज करें। देखिए, लेकिन अगर मैं ऐसे लूँ, इफ आई एम काउंटिंग लाइक दिस, आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट चेन नहीं दिख रही है,
बट अगर आप इसको ऐसे एक्सपेंड कर देंगे तो आपके एल्काइल ग्रुप्स किस कार्बन पे आएंगे, इस वाले पे और इस वाले पे आ रहे हैं। देखिए कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स है। ओके, 7 मीन्स हेप्टेन, और उसमें 5 आ रहे थे अभी जो मैंने काउंटिंग करी थी, मीन्स पेंटेन। तो ये आप समझ लेंगे। अगर आप इसको देखें, अगर आप सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर देना चाह रहे हैं, दिस इज एल्काइल ग्रुप हियर and this is also alkyl group which is methyl here, both are same alkyl groups we have used. So 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 7 से हमें पता चला कि हेप्टेन तो हम लिख ही सकते हैं, पेरेंट हाइड्रोकार्बन हमारा हेप्टेन है। लेकिन अभी ये वाला पोर्शन जो एल्काइल ग्रुप का है, दिस इज लेफ्ट फॉर नॉमेनक्लेचर। तो इसमें देखिए 1 2 3 पे एल्काइल ग्रुप है और 5 पे एल्काइल ग्रुप है, राइट। अगर आप बैक वैसे काउंटिंग करें, रिवर्स भी करेंगे तो यू विल हैव द सेम वैल्यूज। मैं यहाँ से 1 कर रही हूँ, 1 2 3 पे आगे 4 5, तो 3 5 ही आ रहा है। दैट इज वाई यू विल राइट 3 5 हाइफन लगा के डाइमिथाइल हेप्टेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, IUPAC नेम। ओके, अगर आप इसका नेम ये लिखते, पेपर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, एंड इफ यू आर गोइंग टू राइट द नेम एस, देखिए मैं पूरा, वरना स्ट्रक्चर वो हो जाएगा, मैं बस ऐसे कर रही हूँ। आपके पास स्ट्रक्चर तो बना हुआ है कॉपी में, आपने इसको पेरेंट चेन माना और पूरा इसको, ठीक, 1 2 3 4 5, तो आपने पेंटेन लिख लिया यहाँ, राइट। और आपने फिर देखा कि सेकंड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे इथाइल ग्रुप है, तो आपने क्या कर दिया, 2 4 डाइइथाइल, तो इट विल बी व्हाट, रॉन्ग। दिस इज द करेक्ट नेम। ओके, ये आपका क्या होगा, रॉन्ग नेम होगा। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर किस तरह से करना है कि आपको अगर कोई नेम दिया जा रहा है, ठीक, 2 4 डाइइथाइल पेंटेन, आपसे पूछा जाए कि क्या ये पॉसिबल है या फिर इसका करेक्ट नेम क्या, और अगर ऐसा किसी स्टूडेंट ने कुछ गलती करी तो व्हाट इज द करेक्ट नेम, सो यू शुड नो हाउ यू कैन राइट द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे स्ट्रक्चर अगर दे दिया जाए तो आप सीधा नेम लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। यस, सो वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो इज, अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रेट चेन सिर्फ दे दी गई है और आपसे कॉमन नेम पूछा गया है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। You know why I've written butane? Because there are 4 carbon atoms present and this is an example of saturated hydrocarbon, alkane. तो normal butane लिखेंगे कॉमन नेम, या फिर एन ब्यूटेन, यानी इस पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नो एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड। तो कॉमन नेम क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, बट IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या है, ब्यूटेन। ओके, तो ये चीजें हमें और याद रखनी है। उसके बाद ये क्यों बताया, ये भी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हेल्प करेगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर देखिए किसी कार्बन में आप कि कोई चेन है एंड यू आर फाइंडिंग कॉमन नेम की मैं बात कर रही हूँ, जैसे ये HH, देखिए ये कितना टाइम टेकिंग होता है ना HH लगाना, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन CH3 इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, CH2 लाइक दिस, और यहाँ आपका एक हाइड्रोजन है एंड दिस इज H। तो आप इसको कैसे और लिख सकते हैं, CH3 CH2 एंड CH, और यहाँ आप CH3 भी लगा सकते हैं। नीचे ऊपर लगाने में CH3 डजंट मैटर, है ना, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। ओके, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है नेमिंग में। अब इस तरह का कुछ है। एक और चीज आपको अंडरस्टैंड करनी कि आई एम प्लेसिंग अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, नॉट बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन हियर। ठीक है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आइडियली तो ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस ऐसे भी लिखेंगे तो देयर इज नो हार्म। वो पहले से ही अंडरस्टूड होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में हम बॉन्ड दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस प्लेस पर नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ है इन पोजीशंस पे।
ओके, यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो अगर आप इसकी नेमिंग करेंगे, कॉमन नेम आप अगर बोलेंगे इसका, मैं कॉमन नेम आपसे पूछूं क्या होगा, तो कॉमन नेम विल बी व्हाट? इफ इन एनी कार्बन you are finding substituent attached and on this carbon is connected with 3 other carbon atoms, then you are going to use the word iso. Okay, iso word will be used. तो iso word use करने के बाद what you are going to write, count number of carbon atoms 1 2 3 4 5 carbons pentane. तो ये बिल्कुल अलग तरह की कॉमन नेमिंग है, इसीलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। आपको एक बार समझ में आ गया, उसमें कोई डाउट ही नहीं होता और ज़्यादा क्लियर पिक्चर होती है कि आप कैसे कंपाउंड की बात कर रहे हैं, कहाँ हमें सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। ठीक, यहाँ पे तुम्हें यहाँ भी लगाती है, यहाँ लगाती है, इट मीन्स द सेम। ठीक है, अब देखिए IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC। If I will start counting from here, ये आप सब भी मेरे साथ बनाइए, 1 2 3 4, you are getting methyl group at 3rd carbon, right? But if I will count from right to left, my methyl group is going to get which position? 2, which is the lowest position possible, है ना? लीस्ट पोजीशन देनी है, लीस्ट नंबर आना चाहिए कार्बन एटम मिथाइल ग्रुप के पास, एल्काइल ग्रुप के पास। और पेरेंट चेन हमारी कितनी बड़ी है, 4 कार्बन एटम्स वाली है। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। आप इसको भी ऐसे, जैसे मैंने ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बताया था ना, ऐसे भी आप करके देख सकते हैं, बट देयर इज नो नीड, स्टिल यू अगेन यू विल फाइंड ब्यूटेन इन स्ट्रक्चर, करके देख लीजिएगा। तो नेम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए IUPAC नेम में सारे कॉमन नेम में, सॉरी, जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे वो हमने काउंट करो, आइसो लगाया। आइसो कब लगाया, व्हेन यू कार्बन, वन ऑफ द कार्बन इज कनेक्टेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, तो उसमें हमने आइसो दिया। ऐसी नियो पेंटेन क्या होगा, इसको भी मैं बना के दिखाती हूँ, या बना के भी दिखाती हूँ मैं। जैसे नियो वर्ड, नियो इज यूज्ड व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विद अदर 4 कार्बन एटम्स, मीन्स यू आर नॉट फाइंडिंग एनी हाइड्रोजन इन अटैच विद दैट पर्टिकुलर कार्बन। तो देखिए 3 कार्बन है, दिस इज द 4th वन, दिस इज द 5th वन, और इस तरह से हमने ये लिखा। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज व्हाट इट्स कॉमन नेम इज, कॉमन नेम क्या होता है, देखिए ये वाला कार्बन है, इट इज कनेक्टेड विद दिस कार्बन, दिस इज ऑल्सो कार्बन विच इज इट इज अटैच्ड, आपको अपियर हो रहा है हाइड्रोजन, इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो ये 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसका नेम क्या लिखेंगे, नियो। एंड पेरेंट चेन में इसमें कुछ नहीं है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लिए, विच आर व्हाट 5, तो नियो पेंटेन हो गया। ये तो लेक्चर लंबा होता चला जा रहा है। IUPAC नेम, बस मैं 1-2 एग्जाम्पल और दूंगी। IUPAC नेम जल्दी से देखिए क्या होगा, 1 2 3, आप ऐसे काउंटिंग करेंगे 1 2 3, योर कार्बन एल्काइल ग्रुप पे से जो कनेक्टेड है उसमें आप क्या देखेंगे, 2 एल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है इस कार्बन से। ठीक है, तो और 2 ही पोजीशन आ रही है, चाहे लेफ्ट टू राइट करें, राइट टू लेफ्ट। तो आपका 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये देख लीजिए 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बिकॉज हमारी जो चेन है वो क्या है, 3 कार्बन एटम्स की है, पेरेंट चेन। ओके, तो ये हमारा हो गया कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स। एल्कीन्स और एल्काइंस मैंने अभी आपसे डिस्कस इसलिए नहीं करी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। ये अभी सब्स्टिट्यूएंट्स पर बेस्ड हम नेमिंग कर रहे हैं। एक ये एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अगर कुछ ऐसा आपको मिले तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड अगर आप करेंगे, व्हाट यू विल फाइंड, ऐसे ये इस तरह से एक्सपेंड होगा आपका इथाइल ग्रुप CH2CH3,
एंड दिस इज CH3। अब आप पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन देखें, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो हम सबसे पहले मैक्सिमम देखते हैं। इफ यू टेक अ स्ट्रेट चेन, ऐसे अगर देखें आप, तो 1 2 3 4, राइट। टर्मिनल कार्बन्स पे हमें एल्केन में हमें पता ही है कि 3 3 ये हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं। कोई भी हाइड्रोजन, मैं बार बार यूज कर रही हूँ वर्ड, ये नहीं दिया हुआ है और नहीं दिया जाएगा क्योंकि इस बार आप फंक्शनल ग्रुप्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे, अगर आप इस तरह से इसको करें, 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो अर्लियर वी आर गेटिंग 4 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, बट अगर ये ब्रांच हमने लेके चेन बनाने की कोशिश करी तो वी आर गेटिंग व्हाट, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि ये पेंटेन है, ओके। और सब्स्टिट्यूएंट कहां पर अटैच्ड है, 1 2 3, यहां से काउंटिंग करेंगे 5 है ना। अगर यहां से लेफ्ट टू राइट ऐसे लिख कर रहे हैं आप, तो 3 4 5, so your substituent methyl group is getting 3 position in both the ways। तो आप क्या लिखेंगे, 3 methyl पेंटेन। अगर कोई बच्चा इसको, इस स्ट्रक्चर को आप अगर नेम कोई ऐसे करके और नेमिंग कर देता, लाइक आपने बहुत देखा कि ये इथाइल ग्रुप है और मैं ऐसे 2 पोजीशन देती हूँ, नॉट 3, तो फिर भी क्या होता, अगर आप ये लिखते 2 इथाइल ब्यूटेन, तो योर स्ट्रक्चर, योर नेमिंग विल बी कंसिडर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, ये याद रखना है इस तरह से कि ब्रांचिंग आपको कैसे करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए इसको आप अगर ऐसे भी लिख देंगे ना, ये स्ट्रक्चर, बस ये चीज ध्यान से सुन लीजिए, CH3 CH2 CH, ओके। और आप इसको कनेक्ट किससे कर रहे हैं, आपने ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, अगर आप इसे इधर भी लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये आपका ऐसे ही है स्ट्रक्चर, ओके। आपने नेमिंग इस बेसिस पे करी है। अगर आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही कैसे पेरेंट चेन करना है, तो CH3 ग्रुप किससे अटैच्ड है, विद दिस कार्बन एटम। आप इसको इस तरफ ले जाइए, नीचे ले जाए, डजंट मैटर। और ये वाला भी, ये CH2 ग्रुप किससे अटैच्ड है, विद द सेम कार्बन। यहाँ पे आपने फिर चेन इस तरह से आपने एक्सटेंड करी, तो यू विल हैव द सेम स्ट्रक्चर। और इसमें आप नेमिंग बहुत आपके लिए आसान हो जाएगी, 3 मिथाइल पेंटेन, ओके। सो दिस इज अबाउट नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स।